क्योंकि जब अधर्म का परिवेषण करेंगे महाराज तब भी आपका कल्याण नहीं होने वाला। झूठ बोलेंगे तब भी कल्याण नहीं होने वाला महाराज। तो कल्याण कहां से होने वाला है? सत्पथिक बनिए महाराज। जीवन को उस ओर ले चलिए जहां से आपका कल्याण हो, आपके आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो, और जो आपके पूर्वज हैं उनका भी कल्याण हो। यह कल्याण कब होगा? जब हम भगवान की साधना, भगवान की भजन, भगवान की आराधना करेंगे। जब तक आराधना नहीं करेंगे ना हमारा निष्ठा पूर्वक, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, हम लोगों की भक्ति में निष्ठा ज्यादा है, बात सही है ना? बड़ी विनम्रता पूर्वक श्रवण करना महाराज आने वाले प्रसंग को। जब तक आप लोग शांति का परिचय नहीं दोगे महाराज ना, जब तक आप तन्निष्ठ नहीं होगे तो महाराज, यदि श्रोता मजेदार नहीं है ना तो वक्त के अंदर वह भास नहीं होते महाराज। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमेशा शांति का परिचय दें। कह रहा था कि हम लोगों के जीवन में भक्ति बहुत है ना? भक्ति बढ़िया सुंदर मंदिर जाते हैं। इस समय नवरात्रि का सुंदर पावन अवसर चल रहा है। सभी माताएं महाराज मैं देखता हूं कि आरती में सम्मिलित तो होती हैं, सुंदर पूजन करती हैं महाराज। तो हम लोगों के पास भक्ति तो है, लेकिन न ज्ञान है न वैराग्य है। तो भक्ति कैसे है महाराज? भक्ति भी दो प्रकार की होती है महाराज, एक नैष्ठिक और दूसरी स्वार्थी प्रवृत्ति की महाराज। तो पहली वाली भक्ति तो हम लोग करते नहीं, 10% लोगों के जो करते होंगे महाराज, उनके दर्शन करना बड़े दुर्लभ है। उसे जीव के दर्शन करना ही दुर्लभ है महाराज। और जो दूसरी प्रकार की महाराज भक्ति है ना, उसमें सब लोग निहित हैं। किस प्रकार से? मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं महाराज कि हम लोग बड़ा सुंदर से महाराज जल लेते हैं एक पात्र पर, कुछ पुष्प इत्यादि लेकर महाराज, कुछ प्रसाद इत्यादि लेकर बड़े मंदिर में पहुंचते हैं। माता रानी के उस मंदिर में जब पहुंचे ना महाराज, तो हमारी भाव किस प्रकार से होने चाहिए? निरपेक्ष भाव होने चाहिए। निरपेक्ष अर्थात महाराज हमारे अंदर कामना नहीं रहनी चाहिए, कामना रहित भाव होने चाहिए। लेकिन महाराज वह भाव ना होकर ना कुछ दूसरा ही भाव होता है। जाते हैं मैया की, इस समय बड़ी सुंदर भक्ति चल रही है सबकी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस प्रकार से भक्ति नहीं करनी है महाराज, निरपेक्ष होकर भक्ति करनी है। हम लोग जाते हैं मैया के दरबार में, बैठते हैं महाराज, एक लोटा जल चढ़ाते हैं मैया को, सुंदर सा उनका तिलक किया, उनका चंदन लगाया महाराज, पुष्प किया, उनको धूप दिया, आरती दिया, उनका भोग लगाया, और महाराज जो अपने पास द्रव्य है उसको भी चढ़ा दिया। और उसके उपरांत जब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं ना, तो मैया से उनके लिए कुछ नहीं मांगते हैं। सही बताना, आप लोग मैया के पास आते हो, कभी पूछते हो उनसे कि मैया आपका हालचाल ठीक है? कभी नहीं पूछते हो। आप लोगों के अंदर वह भाव नहीं है, हम लोगों के अंदर भाव नहीं है महाराज कि हम मैया के बारे में तो पूछें। तो हमारे भाव किस प्रकार से होते हैं महाराज? हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना करने लगते हैं, मैया यह भी कार्य कर देना, अभी मेरा घर नहीं बना महाराज, उसको भी बनवा देना। जब घर बन जाए महाराज, बेटा हो गया, अब सयाना हो रहा है, उसका विवाह भी सुंदर सी कन्या से करवा दो, सुंदर से जॉब लग जाए महाराज,
अन्यान्य जो हमारे अंदर कामुकता होती है ना महाराज, उस मनन शक्ति के अंदर जो इच्छाएं होती हैं सारी की सारी प्रकट कर देते हैं और पूजन नहीं करते, उनका भजन नहीं करते, सिर्फ उनका सुंदर सा तिलक लगाकर इतनी सारी बातें उनके सामने डिमांड कर देते हैं महाराज। जरा सोचिए, यदि आपको एक बार यदि कोई कुछ कह देता है महाराज, आपको किसी कार्य के लिए रद्द कर दिया जाए तो आप उस कार्य को रद्द करने में महाराज कितनी बार सोचती हैं? 10 बार प्रश्न खड़े होते हैं महाराज। इसलिए हमें इस प्रकार की भक्ति नहीं करनी। तो भक्ति किस प्रकार की करनी महाराज? निरपेक्ष रूप से। निरपेक्ष रूप से भक्ति किस प्रकार से होगी महाराज? जब हर एक कार्य को हम मैया से जोड़ देंगे। यदि हम प्रसाद बना रहे हैं तो हम मैया के लिए बना रहे हैं, यदि हम स्नान कर रहे हैं तो मैया के लिए कर रहे हैं, यदि हम तिलक लगा रहे हैं तो मैया के लिए कर रहे हैं, यदि हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, यदि हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं महाराज, यदि हम अन्यान्य कार्यों में प्रवृत्त हैं तो सिर्फ प्रभु के लिए। आपको माला झोले लेके बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हर एक कार्य में राम का चिंतन होगा, मैया का चिंतन होगा महाराज, तो जब स्मरण से उनका ध्यान हो जाएगा तो आपकी वह हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं, हर एक प्रकार के जो आपके निहित है वह सारे कार्य भी करेंगे, और जो आपने कर्म किया है महाराज उस पर आपके लिए दक्षता की सुंदर सी वह मोड़ भी बनेगी महाराज। इसलिए भक्ति निरपेक्ष रूप से होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज भक्ति के विषय में बतला रहे हैं। राजा परीक्षित को भक्ति के विषय में बतला रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए और भक्ति का महत्व क्या है महाराज। बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनिएगा महाराज, क्योंकि आप तक बात पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्रयासरत रहता हूं कि राम जी के